नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां आप मिलती है आपको सरकारी नौकरी की सबसे सटीक और सबसे तेज़ जानकारी। तो आज हम बात कर रहे हैं आईबी रिक्रूटमेंट 2025 की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस पदों पर बम्पर भर्ती का ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भर्ती की पदों की संख्या क्या है, इसमें आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, इसके आयु सीमा और आवेदन की प्रक्रिया, और कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पीडीएफ है इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सीटों का जो है स्टेट वाइज इसको डिवाइड किया गया है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, ये आपका है सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी, यानी कि हर एक सिटी वाइज आप कह सकते हैं इसको सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहाँ पे है ऐसे अगरतला में है, अहमदाबाद में है, और क्या क्या है इसमें अमृतसर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, आइजॉल है, ये आपका भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है। इन सबों में यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हर एक का सीट यहाँ पे मेंशन है। 67 सीट है, 367 सीट है, 87 सीट है, 53 सीट है। ये कुछ इस प्रकार से ये सीट डिवाइड किया गया है हर एक सिटी वाइज, और यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसके जोन वाइज। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपका जो पोस्ट है ये उसके लिए ये जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी लेवल की रहने वाली जॉब आपकी, और नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है ये। इसमें से आपका जो पे स्केल है वो पे स्केल 3, यानी इसके लिए आपको जो सैलरी होगी 21,700 से 69,100 इन पे मैट्रिक्स, और इसके साथ आपका इसमें प्लस हो जाएगा क्या एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस जो भी होंगे वो अलाउंस। इसमें आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस टू 20% ऑफ बेसिक पे, और आपका कैश कंपेंसन, और आपके इसमें ये सारे अलाउंस आपको इसमें ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें बात करते हैं हम आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाले है। तो वो सिर्फ आपका मेट्रिकुलेशन 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आप मैट्रिक पास हो, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आप आईबी में जॉब कर सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका आपके लिए है। नेक्स्ट इसमें पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। आप जिस भी स्टेट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना अनिवार्य है, और उसके साथ ही नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। अब जिस भी यहाँ पे ऊपर में जो टेबल मेंशन किया था एसआईबी का, उसमें आपको जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे या फिर जिस जिस रीजन से आपको फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ही आप उस रीजन से आप फिल करना, अन्यथा आप नहीं। आप जिस लोकल लैंग्वेज को आप जानते हैं उसी रीजन से आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, इसके लिए यानी कि फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, पर आपके लिए ये एसेंशियल है। ये 3 का 3 आपको आपके पास होना चाहिए। 2 तो पहले ये मैट्रिकुलेशन और आपके पास ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आप जिस रीजन से फिल करेंगे वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आपको आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27, वो भी डेट काउंट होगा आपका 17/8/2025, यानी कि 17 अगस्त तक। अगर आप 28 यानी कि 18 वर्ष के हो चुके हैं और 27 वर्ष तक के हैं, 27 आपका वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 27 अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। पर यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज को, जैसे जो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, और जो ओबीसी के लिए ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है।
तो ये था आपका एज लिमिट। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है सर्विस लाइबिलिटी। द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, यानी आपकी जो पोस्टिंग होगी ये ऑल इंडिया सर्विस होगी, और जिसमें से ये जो कैंडिडेट है ना, विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीडेड टू अप्लाई, ये आपकी सर्विस लाइबिलिटी रही। नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जामिनेशन है ये, उसमें वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ये जो आपका एग्जामिनेशन है वो 3 चरणों में होने वाला है। फर्स्ट टीयर वन में आपका ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे, जो कि डिवाइड इनटू 5 पार्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ ईच मार्क्स। यानी कि आपका ये जो टीयर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपका ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा 20 क्वेश्चन के, जिसमें से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथमेटिक्स, और ये फिर न्यूमेरिकल एनालिटिक्स कह सकते हैं, जिसे रीजनिंग कहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़। ये 5 पार्ट में आपका ये एग्जामिनेशन डिवाइड होगा, और जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है 1/4 मार्क हर एक गलती पे। तो इसमें आपका टोटल 100 प्रश्न होंगे और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है टायर 2। तो एक रिटन एग्जामिनेशन, अगर टायर 1 आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें से ट्रांसलेट ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसमें आपके पास 500 शब्द का एक पैसेज दिया जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, आप जिस रीजन से आप फिल किए होंगे उस रीजन के, यानी कि वहाँ का वो लोकल लैंग्वेज में आपको इसको कन्वर्ट करना है। लोकल लैंग्वेज में होगा उससे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या तो फिर इंग्लिश में दिया रहेगा वहाँ के लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। 2 में से कोई आपको एक गिवन होगा, जो एक 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 1 आवर का समय रहेगा, और ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स है, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन होगा टीयर 2 का, ये बस क्वालिफाइंग बेस्ड पे। नेक्स्ट थर्ड आपका है इंटरव्यू, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, जिसके लिए आपको यहाँ पे 50 मार्क्स दिए जाएंगे। और मेन आपका जो इसमें कट ऑफ बन के तैयार होगा वो टीयर 1 और टीयर 3 पे। टीयर 1 पे आपका जो मार्क्स है वो आप प्राप्त किए होंगे, और टीयर 3 में उस बेस्ट पे आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा, जो कि आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसमें मेंशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस टीयर 1 एंड टीयर 3, यानी टीयर 1 और टीयर 3 में आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसी बेस्ट पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो जो टीयर 1 के एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें से 10 टाइम्स जो भी आपका नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 में सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद टीयर 2 में जो क्वालिफाई होंगे, और टीयर 3 के लिए 5 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट में रेयर टू डिटेल एडवर्टीजमेंट, जिसमें से आप यहाँ पे हु चूज 5 ऑप्शनल चॉइस एग्जामिनेशन सिटी, यानी कि अपना सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग करते दौरान आप यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शनल चॉइस होंगे, उसमें से कोई आप चूज कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, इस फॉर्म का जो अप्लाई डेट है 26/7/2025 से 17/8/2025 तक ये फॉर्म आपका फिल किया जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को समय रहते ज़रूर फिल कर लें। चलिए आगे हम बात करते हैं। इस फॉर्म को फिल करने में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग फीस ₹550 एंड टू बी पेड एज एन अंडर, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटिंग का जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसके लिए 550 पे करेंगे। और फिर जो मेल कैंडिडेट हैं वो जनरल EWS और OBC, उनके लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़, और एडिशनल टू रिक्रूटमेंट मेन प्रोसेसिंग चार्ज 550, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड करके आपका यहाँ पे 650 रुपये का यानी 650 रुपीज़ का
आपका चालान कटेगा। ये EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। जो SC ST वाले हैं उनके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेंशन किया गया है कि जो SC ST कैंडिडेट है और मेल फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो एक्स सर्विसमैन है हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, और उनके लिए जो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 100 रुपीज़ एंड हाउएवर दे विल हैव टू पे द रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550। और नेक्स्ट है इसमें आपका जो एक्स सर्विसमैन है वो हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, तो वो उनके लिए यहाँ पे जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस 550। तो वो 100 रुपीज़ और उसके साथ 550 भी वो पे करेंगे। और इसमें जो बैंकिंग चार्ज है वो एक्स्ट्रा आपका इसमें पेमेंट करता, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका एक्स्ट्रा वो ऐड होके कट जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसमें ये जो पेमेंट मोड है ऑनलाइन पेमेंट आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, तो दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं और देश की सुरक्षा एजेंसी में काम करने का सपना देखते हैं तो ये मौका आपके लिए। आवेदन करने में देरी ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिले सभी लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।